मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लि व सल्लिम कज़ालिका अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमी'i इबादिल्लाहि सालिहीन व अला अहलि ताअतिही अजमाईन व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। नहायती मुहतरम व मुहतशम मेरे अज़ीज़ दोस्तों साथियों, रब की रहमत शामिल हाल है उन बंदों की कि जिन्होंने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की महफ़िल सजाई है और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम उस नेमत उज़्मा की चर्चे और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ व मोहब्बत की उस वलवला अंगीज़ी ने हम और सब आपको इकट्ठा करके इस खूबसूरत बज़म में हुज़ूर की मदह सराई के लिए जमा फ़रमाए हैं। ये रब कायनात का एहसान है कि अल्लाह करीम अपनी हबीब लबीब की नात गोई और हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सना के लिए कुछ ख़ास और मुक़र्ररा लोगों को मुंतख़ब फरमा देता है। हर बंदे को ये इजाज़त नहीं है कि वो हुज़ूर की मदह की इस पाक महफ़िल में शरीक हो, क्योंकि महफ़िल जितनी बरगुज़ीदा है, महफ़िल जितनी अज़मत वाली है, महफ़िल की शान व शौकत है, तो उसमें उतनी ही इज़्ज़त व शान व शौकत वाले लोग भी शरीक होंगे। कि हमारे अक्सर मुक़र्रिरीन हज़रात को आपने समात फरमाया होगा कि सब यही फरमाते हैं कि सरकार की महफ़िल को सरकार सजाते हैं और आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। ये महज़ एक शेर या क़िता नहीं कि किसी ने ये शेर पढ़ा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत अज़ीम फ़लसफ़ा छुपा हुआ है और उस फ़लसफ़ा को उलमाए किराम खूब समझते हैं कि रब कायनात ने जब अज़ल में मीसाक़ लिया तो उस मीसाक़ में रब कायनात ने एक मीसाक़ ऐसे भी लिया था कि जिसमें रब कायनात ने हर बंदे को शामिल फरमाया था, काफिरों को भी, मुशरिकों को भी, दहरियों को भी,
मोमिन मुसलमानों को भी, मुनाफिकीन को भी, सालिहीन को भी, आबिदीन और जाहिदीन को भी, हर कैटेगरी के लोगों को जमा फरमाया था। और फिर उनसे दरियाफ़त फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और जवाब मिला जिसकी नसीब में था क़ालू बला। एक वो मिसाक़ रब ने मुनक़िद फरमाई। अब जब हमारे हज़रात फरमाते हैं कि आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं, जो सरकार के बुलाए हुए लोग होते हैं, तो उसके पीछे फ़लसफ़ा एक और भी छुपा हुआ है। और वो फ़लसफ़ा क्या है? एक मिसाक़ जो रब्बे कायनात ने अपनी उलूहियत और वहदानियत का मिसाक़ लिया था, और एक दूसरा मिसाक़ भी रब्बे कायनात ने लिया। पहले मिसाक़ में रब्बे कायनात ने हर तरह के लोगों को शामिल फरमाया था, बिला तफरीक़। उसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की सफ़ भी मौजूद थी, उसमें से ज़ुर्रियत आदम में से जो भी था उस मिसाक़ में मौजूद थे। लेकिन जब बारी आई हुज़ूर की महफ़िल मिलाद सजाने की, तो रब्बे कायनात ने उनके लिए लोग भी प्यारे और बरगुज़ीदा मुंतख़ब फरमाए। रब्बे कायनात ने उस मिसाक़ में कुफ़ार को भी शामिल नहीं फरमाया, रब्बे कायनात ने उसमें मुनाफिकीन को भी शामिल नहीं फरमाया। अल्लाह करीम ने उसमें आम बंदों को भी शामिल नहीं फरमाया। रब्बे कायनात ने उसमें मोमिन मुसलमानों को भी शामिल नहीं फरमाया। आम्मतुल मोमिनीन भी उसमें से निकाले गए। रब्बे कायनात ने उसमें से औलिया और सुलहा भी निकाल दिए। और रब्बे कायनात ने उस अजीम महफिल और उस अजीम मिसाक़ के लिए अजीम लोगों का इंतखाब फरमाया, जिनकी शान तक़दीस ये है कि उनकी तरफ किसी गलती का शायबा भी नहीं किया जाता, जिनकी तरफ गुनाह की निस्बत भी नहीं की जाती, जिसे हम और आप अम्बिया के नाम से पुकारते हैं अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात। रब ने उन्हीं लोगों को मुंतखब फरमा के मिसाक़ लिया और फरमाया, ए मेरे नबियों, ए बरगुज़ीदा लोगों, ए वो लोगों जिनकी वजह से मेरी पहचान होती है, ए लोगों, ए बेहतरीन और बरगुज़ीदा लोगों, तुम्हें पता है कि एक नबी ने आना है, और नबी कोई आम नबी नहीं होगा। नबी कोई ऐसे नहीं होगा कि जैसे 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आप हैं। एक नबी ऐसे आएगा कि शान उसकी क्या होगी, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। रब्बे कायनात ने फरमाया, नबी तो आप भी अम्बिया हो, आपको भी दीन दिया गया है, आपको भी किताब है, आप भी लोगों के रिश्ते हिदायत वाले हो, लेकिन मेरी एक नबी ने आना है, और वो नबी ऐसा नबी, अगर आप तस्दीक नहीं फरमाएंगे किसी नबी की, तो उसकी नबी की नबूवत की तस्दीक हमारे और आपकी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और फरमाए अकेले आपकी तस्दीक वो नहीं फरमाए, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, ए नबियों, वो मेरा नबी ऐसा नबी होगा, जो मैं मबऊस करने वाला हूं वो ऐसा नबी होगा कि मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, वो तस्दीक फरमाता रहेगा जो चीजें आपके पास है। अंबिया के पास क्या थी? सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर, और अबुल बशर वो अबुल बशर जिनको रब्बे कायनात ने अव्वल इंसान होने की भी सलाहियत अता फरमाई। रब्बे कायनात ने उसे किताब से भी नवाजा, सहीफों से भी नवाजा। रब्बे कायनात ने आपको अपना आदम जो सफ़ीउल्लाह बनाया, रब्बे कायनात ने उसे इज्जतें अता फरमाई, रब्बे कायनात ने उसे अज़मतें अता फरमाई। नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी एक दुआ से पूरी दुनिया में तूफ़ान बर्पा हुआ, और जिसके एक एक अंदाज जो आप पढ़ते जाएंगे कि उनकी अज़मत का क्या शान है। सैयदना इब्राहीम जैसे रब ने अपना खलील बनाया, सहीफ़े अता फरमाए। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की वो बरगुज़ीदा नबी। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारे नबियों के पास अपनी किताबें और वही थी। तौरात था, इंजील,
ज़बूर, सहाइफ थे, सारी बेहतरियां और बरतरियां थी, लेकिन रब ने फरमाया उस वक्त तक तुम्हारी बरतरी होगी जब मेरा नबी तस्दीक फरमाएगा। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुबारक हुजूर की बारगाह में बैठे हुए और कुछ यहूद के उलमा आए और हुजूर से तौरात का तज़किरा छिड़ गया। तो हुजूर ने फरमाया ये हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ये दोनों तौरात और ज़बूर के आलिम है, तो बुलाए, आपको तलब फरमाए। जब आप दोनों हजरात हाजिर हुए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जो मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का तौरात था या हमारा जो इंजील और ज़बूर था, उस इंजील और ज़बूर में ये जो आज के अहकामात है ये उस अहकामात वहाँ मौजूद थे? ए अब्दुल्ला आप भी आलिम हो तौरात के, और ए सलमान आप भी आलिम हो इस तौरात के। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात में तो बहुत खलतियत हुई है। हुजूर ने फरमाया तौरात की अफजलियत में कोई शक नहीं, लेकिन ये तौरात नहीं है। और जब हुजूर का ये फरमान कि ये तौरात नहीं है, तो रब का वो फरमान भी बजा लाया कि अगर नबियों की किताबों की तस्दीक आप फरमाएंगे तो वो किताब तो मुसल्लम जानी जाएगी, अगर आप तस्दीक नहीं फरमाएंगे तो वो किताब मरदूद होगा, उसकी रद में कोई शक नहीं होगी। तो फरमाया कि उस महफिल बिलाद जब मुनक़िद किया गया था, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, वो नबी ऐसे नबी नहीं होंगे, वो आपके पास जो है ना आपके बेहतरियाँ, आपकी बरतरियाँ, आपकी फजीलतें सारे का सारा मुसल्लम है, लेकिन तुम्हारी फजीलतों के लिए एक शर्त और भी है कि मेरा महबूब जो नबी आखिर उस ज़मान होगा, अगर वो आपकी फजीलतों की तस्दीक फरमाएंगे तो तब आपकी फजीलतें होंगे। और आया हुजूर से हम पूछते हैं, हुजूर फरमाते हैं लौकान मूसा, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे ज़माने में मूसा होते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखिए मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के वो शान, वो बेहतरियाँ, वो बरतरियाँ, वो अज़मतें सब मुसल्लम है। फरमाया अगर मेरे ज़माने में मूसा होते तो उनको ला यसाहु इल्ला इत्तिबाई, फरमाया उन्हें कोई और चारा नहीं था, वो कहीं और नहीं जा सकते थे, वो मेरे मुताबियत और गुलामी में आते तो तब मूसा बन जाता वो, अगर मेरे इत्तिबा में ना होते। और इसी चीज़ की भी तस्दीक रब्बे कायनात ने सारी कायनात को दिखाना है, सारे आलम को दिखाना है। और कैसे दिखाना है? एक ऐसा नबी जो रब ने वनुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिना, एक ऐसा नबी जो बिन बाप के रब ने पैदा फरमाया, एक ऐसा नबी जो सैयदा तैयबा ताहिरा मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलाम आपकी बतन से पैदा फरमाया, बिन बाप के पैदा फरमाया, और रब ने उसे अज़मत ये अता फरमाई कि उन्हें लोगों की तस्दीक की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद जब अपने बचपने में होता, अभी 1-2 दिन का है, और खुद ऐलान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा हूं। खुद ऐलान फरमा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजमत को, आपकी इज्जत और अजमत और नामूस का ये हाल है कि आखिर उस जमान में जब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो सारी कायनात का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि वो हुजूर की उम्मती बन के तशरीफ लाएंगे। क्योंकि नबियों को, अंबिया को बावजूद इज्जत के और बावजूद अजमत के कोई चारा नहीं है मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।